एक्सरसाइज 1.1 पे 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 y इक्वल टू क्यूब -2x -1 रेज टू 5। ठीक है, फाइन एवरीबडी हियर, यही क्वेश्चन है क्या, देख लो जरा। रेडी, तंजिल आगे बढ़, प्रॉब्लम होता है मेरे को। ठीक है, इन डाल जाओ, थोड़ा चाय डाल जाओ। ठीक है, रेडी, यही क्वेश्चन है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एवरीवन हियर वो ध्यान से सुनना। देखो ये जो मैक्स 2 है ना, एक्चुअली ना पूरा मैक्स 2 है ना, ये समझ लो चैप्टर, हमारे पास तो इतने चैप्टर है, हाँ, लेकिन एक्चुअली में पूरा मैक्स 2 एक चैप्टर है, और इस एक चैप्टर का नाम है कैलकुलस। कैलकुलेटर नहीं, कैलकुलेट नहीं, कैलकुलस, ये टाइप का मैक्स है। और सही में मैक्स 2 थोड़ा अलग है। हमको इजी पढ़ने के लिए, हमको इजी लगने के लिए हमने इनको छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड किया है। एक्चुअली सिर्फ एक ही चैप्टर है। ठीक है, तो सुनो, इसमें जो पहला चैप्टर है नाम क्या हमारे पहले चैप्टर का, बोलो, डिफरेंशिएशन, जिसको डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो अगर मैं रियल लाइफ में बात करूं ना, सुनो, डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना, ब्रेक करना। जैसे मान लो आपकी बुक है, ये बुक को अगर मैं ब्रेक करूं तो बुक में चैप्टर्स होंगे, मतलब बुक डिवाइड होकर चैप्टर्स बन जाएगा। चैप्टर को डिवाइड करूं तो उसमें टॉपिक्स रहेंगे, टॉपिक को डिवाइड करूं तो उसमें पैराग्राफ्स मिलेंगे शायद, है ना, पैराग्राफ को डिवाइड सेंटेंस मिलेंगे, है ना, सेंटेंस को डिवाइड करो तो मुझे वर्ड्स मिलेंगे, वर्ड्स को डिवाइड करो तो मुझे अल्फाबेट्स मिलेंगे। यही है डिफरेंशिएशन, यही है डेरिवेटिव्स। अब इसका उल्टा होता है इंटीग्रेशन। इनफैक्ट इंटीग्रेशन को पहले कहा जाता था एंटी डेरिवेटिव। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, एंटी है मतलब अपोजिट है, कुछ तो उल्टा हो रहा है, तो यही बात है। ठीक है, तो अगर आप अल्फाबेट को इंटीग्रेट करोगे वर्ड्स मिलेंगे, वर्ड्स को इंटीग्रेट करोगे सेंटेंस मिलेगा, सेंटेंस को इंटीग्रेट करोगे पैराग्राफ। देखो जो पहले कर रहे थे उसका उल्टा होते जा रहा है ना, वही तो है, यही है भैया डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। और पूरी मैथ्स 2 में यही यही पढ़ना है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये पूरा फॉर्मूले से भरा हुआ है। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताऊंगा, और कुछ फॉर्मूले आपके पास है ना, एक्चुअली मुझे दिखाना था कुछ, ओके, लेकिन ठीक है, पहले पेज नंबर 1 पे आओ ना, 1 पे जैसे ही आप पहुंचोगे ना आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे। मिला? ओके, अब ये सारे फॉर्मूले हमने 11th में भी सुना हुआ है। मैंने कहा ये सारे फॉर्मूले हमने 11th में भी सुना हुआ है। ठीक है, एक बार फॉर्मूले को रिवाइज कर लो जरा, क्या क्या लिखा हुआ है जल्दी से। ओके एवरीवन, लाओ टेक्स्ट बुक लाओ। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे पेज नंबर 1 पे सारे फॉर्मूले दिए हुए। ठीक है, फाइन एवरीवन, ओके। ये फॉर्मूले में एक फॉर्मूला है, देखो सेकंड फॉर्मूला, x रेज टू n, देखो लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में x रेज टू n, है ना। तो देखो फॉर्मूला कुछ ऐसा, मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे सब यहाँ देखना, फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। सही है, सबसे सिंपल फॉर्मूला। ओके, हाँ पढ़ना मुझे फॉर्मूले को, डेरिवेटिव ऑफ, ऐसा पढ़ो, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, पढ़ो। x रेज टू n माइनस 1, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, फिर से पढ़ो। हाँ एवरीवन, ये फॉर्मूला सब लोग याद कर लो। ठीक है, अभी एवरीवन इसी का एडवांस्ड फॉर्मूला बता, एडवांस फॉर्मूला ये है कि भैया आप ये फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हो। कैसा लिख सकते सर? देखो ध्यान से देखना, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू n इज इक्वल टू रेज टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ओके, पहले फॉर्मूले में क्या लिखा है सर? x रेज टू n, अगर x रहा, क्या रहा,
तो ये फॉर्मूला, लेकिन x के बदले कोई बड़ी चीज रही, जैसे हमारे सम में देखना, हमारे सम में सिर्फ x नहीं है, बड़ा सा एक ब्रैकेट है भाई, x⁻³ है, फिर -2x है, फिर माइनस, बहुत सारी चीजें भाई। ये फॉर्मूला तब काम आएगा जब सिर्फ x होगा, हमारे पास x नहीं, हमारे पास एक बड़ा सा है, तो हम बोलो पहला फॉर्मूला यूज करेंगे या सेकेंड फॉर्मूला? बट ऑब्वियस है हम लोग सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग ये, ठीक है, इस वाला ये पहले देखो इसको अच्छे से, पहले देखो इसको, ठीक है। चलो सुनो, हाँ तो भैया ये जो है d/dx ही है, ठीक है। ओके, सो अभी हमने सुना कि हम लोग जो है सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो सेकेंड फॉर्मूला यूज करते वक्त या यूज करने के लिए ये हमको पहचानना जरूरी है कि हमारा f(x) कौन है और हमारा n कौन है। तो ये सम को ध्यान से देखना, और सम को ध्यान से देख के मुझे बताओ कि अपना f(x) कौन है और अपना n कौन है। ओके, तो देखो ये वाला जो हिस्सा है, ये जो ग्रीन पेन से मैंने मार्क किया है, ओके, ये है हमारा f(x), बराबर। दोनों को ध्यान से देखो, दोनों को ध्यान से देखो, वो जो ब्रैकेट है वो हमारा f(x) है, और हाँ ऊपर का जो नंबर है वो नंबर है हमारा n, ठीक है। तो भैया जब भी डेरिवेटिव करेंगे ना, जब भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, तो क्या करना है, आइडेंटिफाई कर लो, आइडेंटिफाई कर लो कि आपका f और आपका n कौन है। ओके, आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करना कि आपका f(x) कौन है और आपका n कौन है, ये आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। क्योंकि जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं होगा ना भैया सम सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। तो अभी सम सॉल्व करने के लिए हियर ध्यान से देखना, ये जो चीज हमको दिख रही है एज इट इज यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके पहले एक लाइन लिखनी पड़ती है, डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेफरेंस टू x, कि भैया हम डेरिवेटिव करेंगे dy/dx, क्या करेंगे, हाँ तो देखो भैया dy/dx, ठीक है एवरीवन। अभी लिखेंगे एवरीवन, तो सबसे पहले फॉर्मूले में क्या है, n, क्या है हमारा n कौन है, 5, लिख दो 5, कुछ नहीं, जैसा फॉर्मूला बोल रहा वैसे करने का, ठीक है। फिर एक ब्रैकेट बना दो, ठीक है। अब क्या बोला है f(x), तो f(x) कौन है, ये पूरा ब्रैकेट x³ बोलो -2x -1 रेज टू क्या लिखा है n-1 यानी 5-1। ओके चलो यहां तक हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखा है f(x) यानी ये ब्रैकेट यानी -1, ये बस यही खेल है, बस यही खेल है। क्या किए सुनो फिर से एक बार, पहले हमने ये क्वेश्चन लिखे, मेरा क्वेश्चन क्या था, से कहा है इसके लिए देखो पूरा डेरिवेटिव फॉर्मूले पे टिका हुआ है, पूरा ये वाला जो मैक्स है फॉर्मूले पे टिका हुआ है, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला चेक, ये है एक्चुअली क्या फॉर्मूला है, हाँ सही है, लेकिन हमारे पास x नहीं है, हमारे पास ब्रैकेट और उसके पावर में 5 है ना। ओके, तो हमने इसका एडवांस फॉर्मूला लिखा, क्या है वो फॉर्मूला, f(x) x बस। तो हमने क्या किया एवरीवन, हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना था, तो हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिए कि हमारा और हमारा n कौन है, ठीक है, कर लिए, एक सेकेंड ना, चलो रेडी एवरीवन, कुछ भी लिखो मत एवरीवन, कुछ भी लिखो ध्यान से। ओके अभी एवरीवन अगर आप देखोगे हियर,
सो इसका डेरिवेटिव बाद में, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर आप इसकी बात करोगे तो आपको दिख रहा है कि ना ये क्या होगा, लिख देता हूं, dy बाय dx इक्वल टू एक्स क्यूब है माइनस 4 है ना, 5 माइनस 1 क्या होगा 4। चलो आगे, हियर इनटू डेरिवेटिव, अब इस ओके चलो हियर, अब क्या करेंगे देखो, अब है ना काम, ये वाले हिस्से का काम हो गया, सिर्फ फोकस जिसके आगे डेरिवेटिव है ना, ओके। देखो इसके आगे डेरिवेटिव नहीं है तो हम इसकी फिक्र नहीं करेंगे, जिसके आगे डेरिवेटिव है हम सिर्फ उसकी फिक्र करेंगे, ठीक है। ये सॉल्व करके रख दिए, अब ये ऐसे ही रहेगा। अब इसमें आते हैं, अब क्या करोगे, यहाँ पे 3 लोग हैं है ना, तो डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स हर एक को दे दो, ओके। डेरिवेटिव हर एक को दे दो, अगर हमने डेरिवेटिव तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ पहला आएगा एक्स क्यूब माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2x, ठीक है, ओके। देख लो भैया, तीन लोग थे अंदर, हमने डेरिवेटिव तीनों को दिया, पहला एक्स डेरिवेटिव दिया, के बाद 2x था हमने उसको डेरिवेटिव दिया, उसके बाद -1 था हमने उसको भी डेरिवेटिव दिया, हमने तीनों को डेरिवेटिव दे दिया, ठीक है। अब इस डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, एक्स के पावर में 3 है, एक्स के पावर में, तो आप ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, क्या फॉर्मूला वो शिराय बोलो, जिसका डेरिवेटिव हो गया है उसके बारे में सोचो ही मत, जिसका डेरिवेटिव हो गया है फॉरगेट अबाउट इट, वो साइड में रहेगा, उसी की फिगर पास डेरिवेटिव लिखा हुआ है, और तब तक फिक्र करो जब तक उसका डेरिवेटिव हो ना जाए, एक बार डेरिवेटिव हो गया उसकी फिक्र करना छोड़ दो, ठीक है। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स है ना, तो ये फॉर्मूला अगर हमने अप्लाई कर दिए तो सॉल्व कर लेता हूं इसको मैं, से अगर मैं इसको तो क्या मिलेगा, है ना, यस सही है। चलो यानी ये जो आंसर है ना, बस तो ये वाला काम हो गया अपना, ठीक है, ये वाला काम हो गया अपना, ओके। अब उसके बाजू में क्या लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो फिर एक बार बताता हूं एवरीवन, इसका डेरिवेटिव जो है वो हमने ये फॉर्मूले से किया, क्या फॉर्मूला था वो शिरा, और एक बार हमारे पास क्या था, डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 3, क्या था, हम 3 इंटू, है ना, सही है, वो फॉर्मूला सेम टू सेम अप्लाई किए। अब सिंपल है, 3 की जगह 3 आएगा, x रेस टू 3 माइनस 1 को क्या लिखेंगे, x रेस टू 2, ये उठा के वहां डाल दिए, खत्म। उसके बाजू में अगला बंदा कौन है, बोलो, डेरिवेटिव, ओके। अब इस डेरिवेटिव में ना हर चीज का फॉर्मूला है, हर छोटी छोटी चीज का फॉर्मूला है, हर स्टेप पे मैं आपको बताऊंगा, अच्छा ये है ना ये करना, अच्छा ये है ना ये, हर छोटी छोटी चीज के लिए ना
फॉर्मूला दिया हुआ है। अब डेरिवेटिव ऑफ 2x पढ़ना जोर से मुबशिरा, डेरिवेटिव ऑफ, पढ़ते रहो। हाँ ठीक है, चलो एवरीवन हियर, अगर डेरिवेटिव ऑफ के एक्स इक्वल टू के है तो आप ही मुझे बताओ है ना, तो इसका मतलब ये जो आंसर है ये आएगा, है ना, खत्म। अब एक ही बंदा बचा है जिसके पास डेरिवेटिव है, वो है 1, डेरिवेटिव ऑफ 1। तो अच्छे से हियर, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट होता है 0। वशिरा, अगर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0 है, ऐसा कैसे मालूम पड़ता कोई कांस्टेंट है करके? उसके पास एक्स नहीं होगा, उसके पास कोई वेरिएबल नहीं होगा। हमारा जो बंदा है वहां पे सिर्फ 1 है, उसके बाजू में कोई एक्स है ना, तो भैया ये हमारा कांस्टेंट है। अगर ये है, तो इसका डेरिवेटिव होना चाहिए 0। तो ये जो आंसर तो इस आंसर है ना। तो अगर तीनों के आंसर है, तीनों के आंसर को वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, अपनी अपनी जगह पे सब्स्टिट्यूट। ठीक है, ओके, सबके आंसर है। ये इससे का क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, मैंने पहले बता दिया, एज इट इज रहेगा। बाकी में 3 लोग थे, तीनों के आंसर हमने निकाल लिए, है ना। बस अब क्या करेंगे, सबके आंसर जो मिल गए उसको अपनी अपनी जगह पे बस यही करना है। ओके, अब जैसे ही हम लोग करेंगे, ओके देखो क्या होगा, एवरीवन हियर हियर। सो भाई मैं यहां पे लिखता हूं हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। सो भाई dy बाई dx इज इक्वल टू 5 है, और जो भी ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब है ना, माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 4, एज इट इज जैसा था वैसी। इसका अभी बाजू में एक और ब्रैकेट इनटू एक और ब्रैकेट एक्स क्यूब का आंसर क्या था, बराबर। उसके बाद कौन सी साइन है, 2x का आंसर क्या था 2। ओके, और उसके आगे कुछ नहीं लिखो, क्यों, क्योंकि 1 का आंसर क्या है, खत्म। ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो फिर एक बार समझाता हूं, देखना क्या किए, एवरीवन हियर, फिर एक बार ध्यान से देखना हियर। तो भैया हमने क्या किए इस पूरे सम में, हियर। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या था पढ़ना, है ना। हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला कुछ ऐसा है, डेरिवेटिव ऑफ, फिर से, तो भैया अगर यहाँ x होता ना तो यही फॉर्मूला अप्लाई होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास x नहीं है, हमारे पास कुछ और है, तो कुछ और है तो हमने उसके बदले क्या लिया, f ऑफ x। पढ़ो, ठीक है। फिर हमने क्या किया एवरीवन, ये फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश की। अप्लाई जब करने की कोशिश की तो हमने देखा कि हमको दो चीज चाहिए, क्या, एक तो एफ ऑफ एक्स हमको पता होना चाहिए, और दूसरा हमको एन पता होना चाहिए। तो देखो लिखा है मैंने, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या, और हाँ जब भी डेरिवेटिव करोगे तो ये लाइन आएगी क्या, ठीक है, ये लिख दिया। अब एवरीवन ये हमारा एफ ऑफ एक्स है और ये हमारा एन है ना। तो बस हमने क्या किया भैया, हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूले के हिसाब से। फॉर्मूले में पहले कौन है, तो हमने क्या लिखा, फिर कौन है, तो हमने ये लिखा, फिर क्या लिखा है, तो हमने क्या लिखा, फिर क्या लिखा था, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो हमने ये लिखा। मुबशिरा क्या लिखा, बोलो, डेरिवेटिव ऑफ। चलो भाई, तो इसका तो हो गया, इसका हो गया, कैसे मालूम पड़ा हो गया, अब इसके आगे कोई डेरिवेटिव की साइन या डेरिवेटिव का सिंबल या डी अपॉन डी एक्स
नहीं लिखा हुआ है ना? मतलब भैया इसका काम हो गया, इसको खाली लिख दो। खाली 5 - 1 को क्या लिख सकते? 4, वो लिख के उसको छोड़ दो। अब देखना आखिरी तक उसको हमने टच ही नहीं किए। क्यों सर? क्योंकि उसका डेरिवेटिव हो गया। अब आगे देखिए, हमने 3 लोग थे, ये और ये। पहला बंदा कौन था? एक्स क्यूब। फिर कौन था? -2x। फिर कौन था? तो हमने यहाँ पे क्या किया मालूम? अप्लाई डेरिवेटिव टू ईच टर्म, हमने ये किए। ओके, क्या किया सर हमने? अप्लाई डेरिवेटिव टू ईच टर्म, हर बंदे को डेरिवेटिव दिए हमने, जिसका नतीजा हमको ये वाला स्टेप मिला। पढ़ो, dy/dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ, है ना? क्या किए? अप्लाई, बोलो, ठीक है, ये हो गया, है ना? ओके, अब उसके बाद देखो, ये जो मैक्स करें ना हम लोग एवरेज, इसमें शुरू में बहुत स्लो चलना, आराम आराम से, आराम आराम से। बाद में एक ऐसा टाइम आएगा एवरीवन, धड़ 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 आप डेरिवेटिव करने लगोगे। लेकिन शुरू में एकदम स्लो जाना, एकदम स्लो। और घर पे जाके ये लेक्चर को बार बार देखना है, बार बार देखना। ओके, आई होप एवरीवन सभी को वो चैनल मालूम है। ओके, ठीक है, तो एवरीवन उसको बार बार देखते रहना, ताकि ना वो डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, वैसे यहाँ पे ना मैक्स 2 है। मैक्स 2 में एवरीवन टाइम लगता है, वक्त लगता है, तो वक्त दो, ठीक है। तो भाई सबसे पहले क्या था? डेरिवेटिव ऑफ x⁻³ तो हमारे पास एक पुराना फॉर्मूला है। वश्रा, क्या फॉर्मूला है? तो हमने जब देखा तो पता चला यहाँ पे x है, वहां पे भी x है, यहाँ पे n है। तो हमने ना जो कुछ यहाँ हुआ वही वहां पे किया। यहाँ पे पहले क्या लिखा था? n, हमने पहले क्या लिखा? 3। फिर लिखा था x, तो हमने भी x लिख दिया। फिर लिखा n-1, तो हमने क्या लिखा? 3 - 1 क्या होगा? 2। हमको ये मिला। वश्रा क्या मिला? पूरा पूरा डेरिवेटिव ऑफ, चलो भाई ये हो गया। उसके बाद अगला बंदा कौन था? 2x। अब हमारे पास डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला है, पढ़ो। तो डेरिवेटिव ऑफ 2x इक्वल टू क्या होगा? 2। बस, तो वहां 2 डाल दिए। अब उसके बाद एक ही बंदा बचा, डेरिवेटिव ऑफ 1। अब 1 कौन है? कांस्टेंट है। कौन है? कैसे मालूम पड़ा सर? ये x नहीं है, वेरिएबल नहीं है, ठीक है। ओके, चलो भाई। ओके, और सर कैसे पता चलता है वेरिएबल कौन है? भैया डिफरेंशिएटिव विद रेफरेंस टू क्या किए थे? ये x वेरिएबल है। एक और तरीका, dy के नीचे क्या लिखे थे? तो x वेरिएबल है। और इस बच्चे के पास नीचे क्या है? x, तो x वेरिएबल है। तो हमारा वेरिएबल इस सब में कौन था? x। और अनफॉर्चुनेटली इस 1 के बाजू में कोई, सर इसके बाजू में x है, सर इसके बाजू में x है, इसलिए उसमें फॉर्मूला अप्लाई किए। रही बात इसकी, ये बन गया हमारा कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? तो डेरिवेटिव ऑफ 1 भी क्या होगा? 0, इसलिए वहां 0। जब सबका डेरिवेटिव हो गया ना, तो जो जो आंसर आए वो सब अपनी अपनी जगह पे क्या कर देना? सब्स्टिट्यूट। जैसे इसका आंसर क्या था? डाल दो। इसका आंसर क्या था? 2, डाल दो। और रही बात उसके जो पहले का हिस्सा था, वो तो एज इट इज लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस बन गया आपका फाइनल आंसर है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, फाइन। ओके, पेज नंबर 1 पे जो फॉर्मूले है ना, वो एक एक फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो। वैसे भी सुन लो भाई, डेरिवेटिव के फॉर्मूले बहुत है। तो ये जितने दिख रहे हैं ना एवरीवन, ये उसका एक छोटा हिस्सा है। आगे बढ़ते जाएंगे ना, बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं, ठीक है। तुम्हारे पास लॉग बुक में भी फॉर्मूले हैं, मार्केट में भी बहुत सारे फॉर्मूले की बुक मिलते हैं। लेकिन ये है कि मैक्स 2 इज फुल ऑफ फॉर्मूलेस, मतलब फॉर्मूला बेस्ड मैक्स है ये। वो जैसे होता था ना एवरीवन, 10th में कुछ कुछ चैप्टर होते थे, फॉर्मूला मालूम है तो ही कर पाओगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री, जैसे एरिया सरफेस वॉल्यूम, है ना, मेंसुरेशन, ये सब ऐसे ही चैप्टर थे ना जिसमें फॉर्मूला पता है तो ही तुम कर सकते हैं। सेम यहाँ पे हर स्टेप पे फॉर्मूला है, हर स्टेप पे फॉर्मूला है।
फॉर्मूला होगा करोगे। मैं बताऊं किसको ये बहुत इजी लगेगा, पूरा मैथ्स 2 की स्टूडेंट को बहुत इजी लगेगा, जिसको फॉर्मूला याद है। और किसको बहुत डिफिकल्ट लगे, अरे हो ही नहीं सकता भाई, बेकार है, ये है वो है, कौन बोलेगा, जिसको फॉर्मूले याद नहीं है। मतलब डिफिकल्ट होगा ये मैथ्स या इजी होगा ये मैथ्स, ये तुमने डिसाइड करते हो, वो फॉर्मूला डिसाइड करता है। अगर फॉर्मूला याद है तो इजी है, नहीं याद है होता ना बचपन में एवरीवन, तुमको टेबल याद नहीं है, मैथ्स डिफिकल्ट है। टेबल याद है, अरे मैथ्स बहुत इजी है। मतलब मैथ्स का डिफिकल्ट होना या इजी होना कौन डिसाइड करता था, टेबल। जिसको टेबल याद है वो मजे से कर लेता था। यहाँ पे भी वैसी है। तो इससे पहले कि कोई ऐसी नौबत आ जाए ना, ऐसा टाइम आ जाए जब आप बोलो अरे नहीं यार बहुत डिफिकल्ट मैथ्स, भाई फॉर्मूले याद कर लो, फॉर्मूले याद कर लो। और हाँ, इस फॉर्मूले याद, ये सारे फॉर्मूले याद करने के लिए ना टाइम लगता है। तुम बोलोगे आज देखोगे और कल फॉर्मूला, नहीं भाई टाइम लगता है। इट इज अ प्रोसेस, वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं होगा ये सब। ओके, लोग तो है ना फॉर्मूले को याद करने में क्या क्या नहीं करते। कोई स्टूडेंट्स है रोज ये फॉर्मूले की बुक को सोने से पहले एक बार देखेंगे, सुबह उठने के बाद इमीडिएटली देखेंगे। कुछ लोग फॉर्मूलेस को अपने घर के जहाँ पे स्टडी टेबल होता है वहां अलग अलग जगह पे लिख के रखते, जब तक वो फॉर्मूला याद नहीं होता है। जब याद होता तो फिर मिटाते, फिर नया फॉर्मूला लिखते हैं। कुछ लोग जब भी भाई स्कूल में कॉलेज में टाइम फ्री मिले तो फॉर्मूला को रिपीट करते रहते हैं। सर ऐसे सब स्टूडेंट किधर होते हैं, सर होते अपने को नहीं मालूम। और अनफॉर्चुनेटली अपने फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा कोई है नहीं, तो अपने को लगता है सब अपने जैसे होते हैं, नहीं भाई, सब अपने जैसे नहीं होते। ठीक है, बात समझ में आ रही है एवरीवन? ओके, याद रखना एवरीवन, जितने फॉर्मूले हैं, अब अगर आप 2 पेज आगे बढ़ोगे तो आपको नए फॉर्मूले मिलेंगे। तो बोले सर ये तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ, मैं क्यों याद करूं? भाई कभी ना कभी तो वहां पहुंचोगे ना अगले एक्सरसाइज पे, तो याद करके रख लो ना। ठीक है, जितना जब मैंने आपको पहले भी एक बात बताया था, कोई भी चैप्टर को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? चुप बैठो, टीचर के पढ़ाने के पहले पढ़ो, टीचर के पढ़ाने के बाद में, हर जगह प्रैक्टिस घुसाओ बोले। ओके, टीचर के पढ़ाने के और टीचर के पढ़ाने के मत पढ़ो। तो कोई अगर आगे वाले एक्सरसाइज का फॉर्मूला मिला तो पढ़ लो ना टीचर के पढ़ाने के पहले। ठीक है, फाइन। तो पेज नंबर 1 पे जितने फॉर्मूले सब याद रहने चाहिए। फॉर्मूले की बुक अपने पास रखोगे, लॉग बुक रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, इसका पीडीएफ में भेज रहा हूँ आपको। ठीक है,